स्वागत है आज की क्लास में। आज हम देखेंगे माध्यमिक परीक्षा 2022 के जो लघु उत्तरात्मक यानी दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जिसमें हमारा एक पहला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग 728 है तथा प्रथम पद 8 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे यूनिट नंबर 5 समांतर श्रेणी से लिया गया प्रश्न है। इसमें हमें दे रखा है 16 पदों का योग दे रखा है, आपको 20वां पद ज्ञात करना है। तो आपको nवां पद ज्ञात करने का सूत्र याद होगा और n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र भी याद होगा। उसका उपयोग करते हुए हम इनको हल करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, दिया है S16 मतलब 16 पदों का योग 728 दे रखा है। प्रश्न कह रहा है कि 20वां पद A20 ज्ञात करना है। हमें पता है nवां पद ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद ज्ञात होना चाहिए। यहाँ हमें दे रखा है, और क्या दे रखा है, प्रथम पद दे रखा है 8, A दे रखा है 8। तो 20वां पद ज्ञात करने के लिए n हमारा पास 20 है, प्रथम पद 8 है और सार्व अंतर हमें पता नहीं है। तो हम जो 16 पदों का योग दे रखा है उसका उपयोग करते हुए सार्व अंतर ज्ञात करेंगे। किस तरह से करते हैं देखिए। सबसे पहले हम जानते हैं S n का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1d होता है। यहाँ 16वां पदों का योग दे रखा है S16 बराबर 16/2, प्रथम पद हमें दे रखा है 8, देख लीजिए, प्लस n का मान दे रखा है 16 माइनस 1d हमें पता नहीं है। 16 पदों का योग दे रखा है हमें, कितना दे रखा है देखिए, 16 पदों का योग 728 दे रखा है। तो 728 रखेंगे यहाँ बराबर 16 में 2 का भाग देंगे क्या आएगा, 8 आएगा। 8 और 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा, 16, प्लस 16 माइनस 1 करेंगे क्या आएगा, 15d। इसको हम और सरल करेंगे, 728 और 8 गुणा 16, कोष्टक खुल जाएगा, गुणा होगा, प्लस 8 गुणा 15d। इसको हम और सरल करेंगे तो 728, 8 और 16 का गुणा क्या होता है, 8 और 6 का गुणा 48, हासिल के 4, 8 और 1 का गुणा 8 और 4 कितने होते हैं 12, मतलब 16 और 8 का गुणा 128, प्लस 8 और 15 का गुणा 120 होता है। 15 का पहाड़ा 8 बार बोलिए, 120d। या हम इसको और सरल करेंगे, क्या करेंगे हम, अब एक तरफ चर वाला पद रखेंगे, दूसरी तरफ अचर पद। तो 128 को हम दूसरे पक्ष में लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इस पक्ष में 120d रखेंगे। तो देखिए इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, या 120d बराबर 728, देखिए 728 128 माइनस 128, या 120d बराबर 728 में से 128 गया तो 8 में से 8 0, 2 में से 2 0, 7 में से 1 गया तो 600, या d बराबर क्या हो जाएगा, 600/120। 120 का भाग देंगे, 0 से 0 घट गया। अब देखिए 12 का भाग 60 में देना है, कितनी बार जा रहा है, 5 बार। कितनी बार जा रहा है, 5 बार भाग जा रहा है, अर्थात हमें सार्वंतर कितना प्राप्त हुआ है, 5 प्राप्त हुआ है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है।
nवां पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? लिखेंगे nवां पद बराबर a प्लस n-1 d होता है, n-1 d होता है। या nवां पद दे रखा है, 20वां पद ज्ञात करना है, जहाँ में n का मान दे रखा है 20, प्रथम पद दे रखा है प्रश्न में 8, सार्वंतर अभी ज्ञात किया है 5। सारे मान यहाँ रखेंगे। प्रथम पद 8 प्लस n का मान 20वां पद ज्ञात करना है तो 20 रखेंगे, d का मान 5। इसको सरल करने पर ये 20वां पद 8 प्लस 20 में से 1 घटाएंगे 19 गुणा 5। तो देखिए 8 प्लस 19 गुणा 5 करते हैं, 5 का गुणा 9 से 45, हासिल के 4, 5 और 1 का गुणा 5, 5 और 4 9, 95 और 8 जोड़ देंगे, कितने हो जाएंगे? 103 हो जाएंगे। तो हमारा जो 20वां पद है वो क्या प्राप्त होता है? 103 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है? 103। 95 और 8 जोड़ने पर 103 प्राप्त होता है। तो यहाँ हमें दे रखा था प्रश्न में कि देखिए किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग इतना है, प्रथम पद इतना है, 8 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ 20वां पद क्या प्राप्त होकर आया है? 20वां पद हमें 103 प्राप्त हुआ है। आपको समझ में आ रहा होगा? अगर आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट में मुझे बताएं। अगला प्रश्न है हमारे पास, इसी का अथवा वाला प्रश्न लेते हैं। अथवा में दे रखा है प्रश्न, यहाँ प्रश्न है यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n-n² है, तब इसका 10वां पद क्या होगा? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है, तो इसे हम बहुत आराम से ध्यान से करना है आपको। प्रश्न है, दिया हुआ है n पदों का योगफल और nवां पद ज्ञात करना है। ऐसी स्थिति को समझने के लिए हम देखते हैं क्या करना पड़ेगा कि जब भी हमें n पदों का योगफल मतलब Sn दे रखा है, Sn बराबर दे रखा है हमें n पदों का योगफल 4n-n², ये दे रखा है। तो यहाँ ये कहा गया है कि 10वां पद ज्ञात करना है। ऐसे समझिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसे पद हैं A1, A2, A3, इस तरह से 10 पद हैं। तो हम क्या करते हैं कि इन 10 पदों का योग पहले ज्ञात करते हैं। जैसे ये 10, मान लीजिए यहाँ n की जगह 10 रखते हैं तो 10 पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। उसमें से 9 पदों का योग माइनस कर देते हैं। समझ में आ रहा होगा? 10 पद योग करेंगे तो यहाँ मान लीजिए n की जगह 10 रखें तो 10 पदों का योग ज्ञात हो गया। फिर यहाँ 9 रखेंगे, 9 पदों का योग ज्ञात करेंगे, वो माइनस कर देंगे तो 10वां पद निकल जाएगा। मतलब 10 पदों का योग, उसमें से 9 पदों का योग, तो केवल एक पद बचेगा, वो बचेगा 10वां पद। इस तरह से ज्ञात करेंगे। तो जब भी हमें n पदों का योगफल दे रखा हो तो हमें nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है, याद रखना है, nवां पद बराबर Sn, n पदों का योगफल माइनस Sn-1, यानी जैसे यहाँ 10 रखेंगे तो यहाँ 10 माइनस 1 9 पदों का योगफल 10 पदों के योगफल में से माइनस करेंगे तो 10वां पद निकल जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, एक एक मान रखेंगे, देखते हैं। तो यहाँ Sn यानी nवां पद बराबर Sn-1। n पदों का योगफल में से n-1 पदों का योगफल घटाएंगे। तो यहाँ में दे रखा है 10वां पद, तो S10 माइनस S
10-1। तो यहाँ n पदों का योगफल दे रखा है, कितना दे रखा है, n पदों का योगफल दे रखा है, देखो 4n-n²। तो 4n-n² माइनस n की जगह n-1 रखेंगे, तो 4n-1 कोष्ठक के अंदर करेंगे माइनस n-1 का स्क्वायर। यहाँ हम क्या करेंगे, n का मान 10 रख देंगे, सब जगह जहाँ जहाँ हमें n दिख रहा है वहाँ 10 रख देंगे, या n बराबर 4 गुणा n की जगह 10 माइनस 10² माइनस 4 गुणा ये 10 माइनस 1 माइनस 10 माइनस 1 का स्क्वायर। देखिए क्या बनता है हमारा समीकरण, क्या बन जाता है हमें हल करने पर, 4 गुणा 10 40 माइनस 10 का स्क्वायर 100 माइनस देखो 4 और गुणा कोष्ठक के अंदर 4 गुणा 9 माइनस 10 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा 9 का स्क्वायर। और सरल करते हैं, देखते हैं आगे क्या आ रहा है, 40 माइनस 100, उसके बाद में क्या आ रहा है देखिए माइनस 4 गुणा 9, 4 गुणा 9 क्या होते हैं कोष्ठक के अंदर, 4 गुणा 9 हम जानते क्या होते हैं 36 माइनस 9 का स्क्वायर दे रखा था तो ये क्या हो जाएगा 81। इसको और सरल करते हैं, 40 माइनस 100, माइनस कोष्ठक के बाहर है, जैसे कोष्ठक खोलेगा तो माइनस का गुणा होगा, अर्थात अंदर वाले जो चिन्ह है चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ प्लस के 36 है तो ये माइनस के 36 हो जाएंगे, प्लस के 81 हैं तो किसके हो जाएंगे, सॉरी माइनस के 81 हैं तो किसके हो जाएंगे प्लस के। अब हम क्या करेंगे, प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ेंगे, माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है। 81 और 40 कितने हो जाएंगे, 81 और 40 हो जाएंगे 121, माइनस 100 और माइनस 36 जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 136। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि माइनस 136 121 प्लस के हैं, माइनस 136 माइनस के हैं, तो यहाँ माइनस 136 में से प्लस के 121 घटाने पर माइनस के 15 बचता है, अर्थात हमारा जो 10वां पद है n10 a10 बराबर माइनस के 15 प्राप्त होता है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार इनको वापस देख लें कि हमें इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाए तो किस तरह से करना है। किसी समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल अगर हमें दे रखा है तो 10वां पद या कोई भी पद ज्ञात करने के लिए सूत्र है एक, n पदवा पद ज्ञात करने का Sn माइनस Sn माइनस 1। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको जरूर देख के जाना। अगला प्रश्न लेते हैं, हमारे पास है, हाँ तो इसके बीच में देखिए प्रश्न संख्या 17 है। प्रश्न संख्या 17 के बाद में प्रश्न संख्या 18 होनी चाहिए, लेकिन 19 मैंने ली है क्योंकि 18वां जो प्रश्न था वो हमारे सिलेबस में वर्तमान में नहीं है, 2022 में था, तो अभी वो नहीं करना है। अब हम देखेंगे 19वां प्रश्न दे रखा है, सिद्ध कीजिए tan 49 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री, tan 66 डिग्री √3 होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री से लिया गया प्रश्न है 8 यूनिट से। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, सॉरी cot थीटा होता है। क्या होता है, एक बार और कर देते हैं, cot, यानी अगर हमें 90 माइनस कोई कोण
घटाते हैं तो वो कॉट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं, हमारा प्रश्न दे रखा है tan 49 डिग्री, tan 24 डिग्री, tan 60 डिग्री, tan 41 डिग्री और tan 66 डिग्री किसके बराबर है? √3 के बराबर है। तो हम इस पक्ष को लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, LHH। तो लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर ये है, इनको हम हल करते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, किसी भी एक tan के मान, जैसे tan 49 है इसको बदल देंगे, जैसे यहाँ tan 24 है इसको बदलेंगे, तो ये एक ग्रुप बच जाएगा और कट जाएगा। देखो क्या बनता है, tan 49 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 41। अगर ऐसा हम करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें, 49 डिग्री प्राप्त होता है। यानी 49 डिग्री की जगह हम 90 माइनस 41 लिख सकते हैं। इसी प्रकार tan जो 24 है उसकी जगह मैं 90 माइनस 66 डिग्री लिख सकता है। और शेष tan 60 है, इसको 60 ही रहने देते हैं, क्योंकि देखो ये कॉट बन जाएंगे और चेंज हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री, साथ में है tan 41 डिग्री और tan 66 डिग्री। तो आप है वो इसको वीडियो को 2 गुना में, अगर समझ में आ रहा है तो 2 गुना में करके देख लेना। अब हम देखेंगे, सरल करेंगे। देखो tan 90 माइनस 41, सूत्र से हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा डिग्री है वो कोट थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ tan 90 माइनस 41 किसके बराबर हो गया, कोट 41 डिग्री के बराबर। इसी प्रकार tan 90 माइनस 66 किसके बराबर हो गया, कोट 66 डिग्री के बराबर। इसके अलावा tan 60 दे रखा है, इसको नहीं चेंज करेंगे क्योंकि इसको चेंज करने वाला ऑप्शन हमारे पास ऐसा विकल्प नहीं है। अब शेष बचे हैं हमारे पास tan 41 और tan 66 डिग्री, ये भी यहाँ जोड़ देते हैं। तो हमारा समीकरण क्या बन जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं इसको। कोट 41 कोट 66, देखिए कोट 41 डिग्री कोट COT कोट 66 डिग्री tan 60 डिग्री, और इसके अलावा दे रखा है हमें tan 41 tan 66। एक मिनट, tan 41 डिग्री tan 66 डिग्री। तो यहाँ देखिए, हम जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है 1/cos थीटा। तो यहाँ cot 41 और tan 41 कट गए, cot 66 tan 66 कट गए, शेष क्या बचा, tan 60 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं कि tan 60 का मान क्या होगा, tan 60 का मान होता है √3 होता है। तो यहाँ आ जाएगा √3। ये किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। समझ में आ रहा होगा। अगला जो प्रश्न है हमारे पास, इसी का अथवा वाला प्रश्न दे रखा है, उसको ले लेते हैं। इसको अगर हम हल करें तो देखिए, प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √1 + sin a बटा 1 - sin a sec a tan a के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, √1 + sin a बटा 1 - sin a। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि रूट के अंदर इसके हर का परिमीकरण करेंगे। और हर का परिमीकरण कैसे होता है, हमें पता है कि हर के अंदर जो भी हर दे रखा है हमारा, उसका
जो भी पद दे रखा है उसका चिन्ह चेंज करके अंश और हर में गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 1 माइनस साइन है तो इसका ये 1 माइनस साइन ए है, इसको 1 प्लस साइन ए करते हुए अंश और हर में गुणा करेंगे, 1 प्लस साइन ए। तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए रूट के अंदर क्या है, 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इसका गुणा होगा तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। बट्टा में क्या है, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए है, जो कि हम जानते हैं अगर a प्लस बी हो और a माइनस बी हो तो हल करने पर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये a की जगह 1 है, b की जगह साइन है, तो साइन स्क्वायर a, साइन स्क्वायर a। इसको हम और सरल करते हैं तो क्या हो जाता है, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में आगे स्टेप बढ़ाएंगे। तो यहाँ देखो स्क्वायर है, यहाँ 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर है। चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो कॉस स्क्वायर ए का मान क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब इसको और सरल करते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, पद था हमारे पास 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर। तो यहाँ देख रहे हैं आपकी क्या हो रहा है, वर्गमूल दे रखा है, तो यहाँ स्क्वायर है तो ये वर्गमूल का मतलब है घात 1/2 है, यानी इसको हम जो घात है वो 1/2 लिख सकते हैं। अंदर भी 2 घात है तो घातों का गुणा होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। तो इसे हम और क्या कर सकते हैं, 1 बटा कॉस ए, अलग अलग लिखने पर पदों में साइन बटा कॉस ए, या 1 बटा कॉस ए किसका सूत्र होता है, सेक का होता है, सेक ए, प्लस साइन बटा कॉस किसका होता है, टेन का होता है, टेन ए। ये हमारा क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरह से हम इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न 20वां, निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य विधि द्वारा माध्य ज्ञात करना है। कल्पित माध्य विधि से हमें माध्य ज्ञात करना है। दूसरा दे रखा है बहुलक, तो पहले मैं यहाँ बहुलक का करवाता हूँ, उसके बाद में कल्पित से माध्य ज्ञात करेंगे। तो बहुलक में आप जानते हैं क्या करते हैं हम, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता ही होगा, z बराबर l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h, ये होता है। जहाँ l क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है, f1 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता है। तो इस तरह से हम सबसे पहले ये मान ज्ञात करते हैं, उसके बाद में इसमें रखते हैं। तो यहाँ बहुलक वर्ग कौन सा है, सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है, देखिए प्रश्न में सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 12, 20, 25, 22 और 10। तो सबसे ज़्यादा बारंबारता क्या है, 25 है। तो बहुलक वर्ग क्या होगा हमारा, लिखेंगे, कुछ ही दिनों में हम स्टाइलस से लिखना प्रारंभ करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से लिख पाएंगे। तो बहुलक वर्ग है वो 30 से 40 है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है, 30 है, अर्थात l का मान क्या है, 30 है। h क्या है बहुलक वर्ग की, वर्ग का अंतराल 40 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 30, तो 40 माइनस 30 करने पर 10 प्राप्त होता है। अगला है मैं बहुलक वर्ग से ठीक
पहले वाले वर्ग की बारंबारता F0, बहुलक वर्ग की बारंबारता F1, बहुलक वर्ग की बारंबारता F2। तो यहाँ F0 क्या है? F0 है 20। F1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता 25। बहुलक वर्ग के बाद की बारंबारता क्या है? F2 22। सारे मान आ गए हैं, इस सूत्र में रखते हैं और हल करते हैं। अर्थात Z बराबर L का मान क्या था? निम्न बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, देखिए निम्न सीमा क्या था? L 30। तो L 30 प्लस देखिए F1 माइनस F0। F1 क्या है? 25। 25 माइनस 20, F0 है 20, तो 25 माइनस 20, ये 25 माइनस 20 बट्टा देखिए क्या है? 2F1। F1 कितना? 25। तो 2 गुणा 25 माइनस F0 20 माइनस F2 क्या है हमारा? देख लीजिए, F2 है हमारा 22। कितना है? 22 इंटू H कितनी है? वर्ग अंतराल कितना है? 10। 40 माइनस 10 30 10। अब इसको सरल करते हैं। 30 प्लस 25 माइनस 20 कितने होते हैं? 5। 25 गुणा 2 कितने दो होते हैं? 50 माइनस 20 माइनस 22 इंटू 10। इसको और सरल करते हैं, देखते क्या आता है। 30 प्लस 5 बटा 50 माइनस 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 की संख्या जुड़ जाएगी, 42 हो जाएगा इंटू 10। इसको हम और सरल करते हैं। 50 माइनस 42 क्या आ जाएगा? देखिए नेक्स्ट बराबर 30 प्लस 5 बटा 8 इंटू 10। देख लीजिए एक बार, देखो 25 प्लस 5, 50 में से 42 घटाएंगे क्या आएगा? 8 इंटू 10। तो यही है हमारे पास। इसको और सरल करते हैं। 30 प्लस 2 से काट सकते हैं, 2 का भाग जा रहा है 8 में 4 बार, 10 में जा रहा है 5 बार। तो क्या हो जाएगा हमारा? 5 गुणा 5 25, 25 बटा 4। तो 30 प्लस 25 में 4 का भाग देंगे, कितनी बार गया? 6 बार पॉइंट। और उसके बाद में 1 बचेगा 0 10, 10 में 4 का भाग गया 2 बार, पीछे बचेगा 2 0, मतलब 10 4 का भाग जाएगा 5 बार। जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 36.25। ये हमारी क्या हो जाएगी? बहुलक हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से बहुलक हमारा क्या आ जाएगा? 36.5। देखो आप उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। बहुलक वर्ग के अंदर आना चाहिए। बहुलक वर्ग देखो क्या है? 30 से 40 है, 30 से 40 के बीच में आ रहा है बहुलक, तो हमारा उत्तर सही है। अगला प्रश्न है हमारे, कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? टेबल बनानी पड़ेगी। तो किस तरह से बनाते हैं देखिए। कल्पित माध्य विधि में हम जानते हैं कि किसी भी बारंबारता सारणी का कल्पित माध्य विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, जो कि आपको याद होगा, बटा सिग्मा एफ आई यहाँ हमें प्रश्न दे रखा है कि निम्नलिखित वर्गीकृत आंकड़ों का कल्पित माध्य
विधि द्वारा माध्य ज्ञात कीजिए। वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल, बारंबारता f, xi वर्ग चिन्ह और di विचलन, इसका सूत्र होता है xi माइनस ए क्या है हमारा कल्पित माध्य, ए जो हम मानते हैं माध्य, और फिर fi di। तो इसमें हमने वर्ग अंतराल लिया है जो दे रखा है हमें प्रश्न में, fi जो दे रखा है बारंबारता सभी, जैसे 0 से 10 की बारंबारता 2, 10 से 20 की 5, ऐसे। वर्ग चिन्ह का सूत्र हम जानते हैं ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा बट्टा 2, तो यहाँ 0 प्लस 10 बट्टा 2 5 हो जाता है, 10 प्लस 20 30, 30 बट्टा 2 15 हो जाता है। इस तरह से ये वर्ग चिन्ह निकाला है। फिर हमारे पास डी का सूत्र है xi, जैसे कि यहाँ xi 5 है तो हमने कल्पित माध्य माना है 25। ऐसे आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, हमें वही संख्या माननी जो 20 की हो, तो जिससे क्या होंगे, आधे माइनस के मान आ जाएंगे, आधे प्लस के आएंगे, तो जिससे हमें सरल करने में सहायता होगी। तो यहाँ हमने ए का मान कल्पित माध्य 25 माना है, तो यहाँ 5 माइनस 25, यहाँ 5 माइनस 25 तो माइनस के 20, 15 माइनस 25 माइनस के 10, 25 माइनस 25 0, 35 माइनस 25 10, 45 माइनस 25 20। इस तरह से हमने fi और di, ये fi है और ये di है, इनका गुणा किया। जैसे 2 और माइनस 20 का गुणा -4, 5 और माइनस 10 का गुणा -50, 8 और 0 का गुणा 8, 4 और 10 का गुणा 40, 1 और 20 का गुणा 20। इसके अलावा हमने क्या किया है, सिग्मा fi di, यानी सबका जोड़ किया है fi di का। तो हमारे पास देखो -40 -50 -90 और प्लस के 60, इस तरह से जोड़ के कितने हो गए, माइनस के 30 हो गए। -60 प्लस के 60 माइनस के 30, तो जोड़ने पर माइनस के 30। इसके अलावा हमें चाहिए सिग्मा fi। सिग्मा fi का मान, सिग्मा fi जो भी है इनको जोड़ दो। fi 2 और 3 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, यानी fi कितना आ रहा है हमारा 20 आ रहा है। अब ये सारा मान कहाँ रखेंगे हम, इस फॉर्मूले में रखने पर x बार ए का मान कल्पित माध्य 25 माना है, सिग्मा fi di माइनस के 30 आ रहे हैं, बटा सिग्मा fi कितने आ रहे हैं 20 आ रहा है। इसको हम और सरल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 25 प्लस, ये देखो 0 से 0 कट गया, माइनस के 3 बटा 2 बच गया। और सरल करेंगे तो 25 माइनस 3 बटा 2 का मतलब होता है 1.5, और 25 में से 1.5 घटाने पर 23.5 आता है। इस तरह से हमारा जो कल्पित माध्य से माध्य होगा वो 23.5 प्राप्त होता है। इस तरह से दिया हुआ प्रश्न हल करते हैं। ये प्रश्न आपका हल हो गया 20वां। दोनों अथवा और जो दोनों प्रश्न हैं उन दोनों को हल किया है। अगला प्रश्न हम देते हैं, प्रश्न है हमारे पास, रैखिक समीकरण युग्म को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। आपको ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण से, दोनों ही सेम प्रकार के हैं, आलेखीय विधि का उपयोग करके हल करना है। तो पहले जैसा है तो हम क्या करेंगे, दो बिंदु ज्ञात करेंगे, ऐसे टेबल बना लेंगे। हाँ, टेबल बना लेंगे ऐसे, x के और y के दो बिंदु ज्ञात करेंगे। इस तरह से दूसरे समीकरण के भी x और y से दो बिंदु प्राप्त करेंगे। फिर उचित पैमाना लेके एक ग्राफ बनाएंगे और फिर ग्राफ कैसा आता है उसके अकॉर्डिंग हल करेंगे। तो यहाँ पर ये अभी वर्तमान में स्टाइलिश के बिना इसको समझाना संभव नहीं है, तो इसको क्लासरूम के अंदर हम देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारे पास, अगला प्रश्न है 23 वाला। नीचे दिए गए बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। और आपको पता है माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, दोनों प्रश्नों में एक में बहुलक है एक में माध्यक है। तो आप बहुलक ये ज्ञात कर लेना, अभी हमने समझा था। बहुलक का फॉर्मूला लगाना सिंपल। इसमें देखो अधिकतम बारंबारता किसकी है 22 है, तो ये बहुलक वर्ग होगा 31 39। h हमारे जो वर्ग अंतराल है वो 8 प्राप्त हो रहा है यहाँ। इस तरह से सारे जो मान हैं, f0 के मान 12, f1 का 22, f2 का मान 17 और वर्ग अंतराल h 8 और क्या चाहिए l हमारे क्या हो जाएगी निम्न सीमा 31। तो ये सारे मान बहुलक के सूत्र में रख देना, आपका उत्तर आ जाएगा।
आशा करता हूँ ये प्रश्न समझ में आया होगा। अब लेते हैं हम प्रश्न 23वां, जो माध्यक अथवा में दे रखा है, माध्यक ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? वर्ग अंतराल दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, माध्यक ज्ञात करना है। तो जब भी हमें पता है माध्यक ज्ञात करना है तो उसके लिए संचयी बारंबारता जरूरी है। तो यहाँ एक टेबल बनाते हैं और फिर हल करते हैं। तो मैं यहाँ टेबल बना लेता हूँ। यहाँ हमने एक टेबल बनाई है। देखिए टेबल है इस प्रकार। इस सारणी से हमने वर्ग अंतराल और बारंबारता ली और फिर हमने संचयी बारंबारता से एक टेबल बनाई। तो हमारा जो संचयी बारंबारता का योग है वो आता है 100, n का मान 100। तो n/2 कितने हो जाते हैं? माध्यक ज्ञात करने के लिए n/2 ज्ञात करना पड़ता है। कितना आता है? 50। 50 से आगे वाली संचयी बारंबारता क्या है? 76 है। तो ये हमारा जो माध्यक वर्ग हो गया, माध्यक वर्ग क्या हो गया? 7 से 10 हो गया। अब हम जानते हैं माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं। माध्यक m = L + n/2 - CF बटा F × H, जहाँ पर L क्या है? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ क्या है? L का मान क्या है? 7 है। और N क्या है? 100 है। CF क्या है? माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कौन सा है? 7 से 10। इससे ठीक पहले वाले संचयी बारंबारता क्या है? 36 है। तो CF 36 है। F कितनी है? माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी? 40 है। और H कितना है? वर्ग अंतराल। 10 में से 7 घटाएंगे तो 3 प्राप्त होता है। ये सारे मान यहाँ रखेंगे और फिर हल करते हैं। देखते हैं। L का मान 7 प्लस, मैं सीधा लिख देता हूँ, n/2 का मतलब 50 माइनस CF कितनी? संचयी बारंबारता, माध्यक वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता 36 बट्टा F कितनी है? माध्यक वर्ग की बारंबारता 40 इंटू H कितना है हमारा? 10 में से 7 गया तो 3। अब इसको हल करते हैं। 7 प्लस, देखिए m बराबर 7 प्लस क्या है? 50 में से 36 घटाने पर 14 प्राप्त होते हैं। तो 14/40 सॉरी 14/40 इंटू 3। देखिए 7 प्लस 14/40 इंटू 3। अब इसको हल करते हैं। 2 से भाग दे के कर सकते हैं। 2 का भाग 40 में 20 बार, 14 में 7 बार। तो 7 प्लस 7 गुणा 3 21, 21/20। इसको हम और सरल कर सकते हैं। 21 में 20 का भाग दे के कितनी बार गया? 20। 21 में 20 का भाग देख लेते हैं। एक बार, एक शेष 0.0, फिर भी 0 बार 0, फिर 5 बार 1.05 भाग देने पर प्राप्त होता है। तो 7 प्लस 1.05 जोड़ने पर कितना आता है? 7 प्लस 1 8, 8.05। ये हमारा माध्यक होगा। उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि माध्यक वर्ग 7 से 10 है। 7 से 10 के बीच में हमारा माध्यक प्राप्त होना चाहिए। तो हमारा जो माध्यक है M वो 8.05 है। 7 के 10 के बीच में है। हमारा उत्तर भी सही है। इस तरह से हम है वो प्रश्न हल करते हैं। इस तरह से दिए हुए सभी प्रश्न हमने हल किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारे प्रश्न समझ में आए होंगे। हाँ, स्टाइलस पेन के बिना हम है वो पूरी तरह से अच्छे से नहीं लिख पा रहे हैं। थोड़े दिनों में हम और बेहतर तरीके से लिख पाएंगे स्टाइलस पेन से। तो अगर आप हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर भी करें। धन्यवाद।